जेईई मेन 2019 का ये क्वेश्चन है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का। इसमें ये कह रहे हैं कि अपने को 6 डिजिट का नंबर बनाना है और डिजिट कौन कौन सी यूज करेंगे, 0, 1, 2, 5, 7 एंड 9। वो नंबर 11 से डिविजिबल होना चाहिए, अपने को ये फाइंड करना है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि एक 6 डिजिट का नंबर ले लिया, ये ले लिया है A B C D E और F। इसमें ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स का सम हो जाएगा A प्लस C प्लस E, और इवन प्लेसेस पे, अच्छा अगर आप इधर से लेना चाहो इधर से भी ले सकते हो, इधर से लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा B प्लस D प्लस F, ये है वो मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। अब अगर हम देखें तो इसमें A C E या फिर B D F कौन कौन सी डिजिट होंगी, तो वो तभी आइडिया लग पाएगा जब हम यहाँ पर डिजिट्स का पहले सम फाइंड कर लें। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 24 हो गया। अब अगर हम देखें तो 11 का मल्टीपल 24 से जस्ट पहले वाला अगर हम देखें तो 22 होगा। अगर हम केस लें कि अगर ये इसकी जो वैल्यू है वो 22 हो जाए, तो पॉसिबिलिटी क्या है, मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे 22 और प्लस x माइनस x। मैंने ऐसा कहा कि यहां पर ऐसा मान लेते हैं कि ये इवन प्लेसेस पे डिजिट्स का सम है और ये ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स का सम है। अब ये इन तीनों डिजिट्स का मतलब ये जो नंबर है यहाँ पर 22 प्लस x, ये कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 22 प्लस x, ये होना चाहिए 24। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब x इक्वल टू 1 है तो यहां पर अगर देखें तो इसे ये जो लिखा है वो 3 डिजिट का सम है, या तो आप a प्लस सी प्लस ई मान लो या फिर b प्लस डी प्लस एफ मान लो, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। तो 22 तो होगा नहीं। अब 22 से कम की अगर बात करें तो 11 का मल्टीपल क्या है, 11 ही है। तो अगर सेकंड की बात करें तो उसमें हम ऐसा लिख लेते हैं 11 प्लस एक्स माइनस एक्स। तो यहां पर ये जो आ रहा है इसे मान लो कि इवन प्लेसेस पे डिजिट्स का सम है और ये ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स का सम है। लेकिन फिर से यहां पर यही कंडीशन होगी कि अगर हम तीनों का सम करें तो वो 24 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 11 प्लस एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा 24। तो x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 13/2, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कैसा आ गया है, फ्रैक्शन में आ गया है। तो 11 भी नहीं हो सकता है। अब बचा क्या है, 11 से छोटा 11 का मल्टीपल क्या है, 0 तो है। तो उस केस में 0 आ सकता है। तो 0 के लिए हमें यहां पर करना होगा, इसका आधा करो, 12 माइनस 12 हो जाएगा। तो 12 माइनस 12 भी 0 होगा। अब 3 डिजिट का सम हम देखते हैं कि 12 किसका किसका हो सकता है। तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 9, ये हो गया 12। और ऐसे अगर हम देखें तो 0 प्लस 5 प्लस 7, ये भी है 12। तो अपने को ये वाले केस लेने पड़ेंगे। तो यहां से केस फर्स्ट ले लेते हैं, जब ACE 1 to 9 हो जाए एंड BDF इनमें से कोई डिजिट हो जाए 0, 5 और 7 में से। अब अगर हम देखें तो ACE का अगर हम अरेंजमेंट करें तो A पर तो कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। तो उस केस में इसका अरेंजमेंट हो जाएगा 3 फैक्टोरियल से, और ये अरेंजमेंट इनका करोगे तो वो भी 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये हो गया 6 × 6 36 हो गया। केस सेकंड अगर हम देखें, केस सेकंड में ले लेते हैं कि ACE 0, 5 और 7 इनमें से हो, और BDF ये 1 to 9 इनमें से डिजिट हो। तो अब यहां पर A पर 0 नहीं आ सकता है। अगर 0 नहीं आएगा तो या तो 5 आ सकता है या 7 आ सकता है।
तो ए को फिल करने के तरीके हो गए 2। अब एक इनमें से डिजिट आ गया तो बची कितनी, दो डिजिट बची हैं, तो सी को फिल करने के तरीके हो जाएंगे 2 और फिर ये हो जाएगा 1। ऐसे ही इसे हम अरेंज कर सकते हैं 3 तरीके से, सॉरी फैक्टोरियल 3 तरीके। तो ये हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल 3, तो ये हो गया यहां पर 4 इंटू 6 24 हो गया। अब इनका हम सम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा टोटल हो जाएगा 36 प्लस 24 इक्वल्स टू हो जाएगा 60। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड।